मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के शिकंजे में फंसे बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव की राह आसान नज़र नहीं आ रही है। पिछले करीब 3 महीने से बलजीत यादव जेल में है। 3 फरवरी को ईडी की ओर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह आरोप था कि जो विधायक निधि से खेल सामग्री की जो खरीद की गई है उसमें उनकी ओर से घोटाला किया गया है। करीब 2 करोड़ 87 लाख रुपए का गबन किया गया है। उनकी ओर से जो फर्जी डमी फर्में बनाई गई थी उन्हें टेंडर दिलाए गए, जबकि उन फर्मों को कोई अनुभव नहीं था खेल सामग्री खरीद का। उनको टेंडर दिलाए गए और टेंडर दिला के ये घोटाला किया गया। इस मामले को लेकर लगातार ईडी की ओर से तफ्तीश जारी है। ईडी की ओर से उन लोगों को भी इसमें आरोपी माना गया है जिनके नाम से ये फर्जी डमी फर्में बनाई गई थी और बलजीत यादव के जिन रिश्तेदारों के खातों में पैसा गया था और जिनके खातों से वो पैसा निकाल के उनसे ज़मीनों की खरीद की गई थी, उन लोगों की भी जांच की जा रही है। लेकिन इस मामले में बलजीत यादव जो कि है वो पिछले 3 महीने से जेल में हैं और उनकी ज़मानत के लिए हाल ही में उनके वकील की ओर से एक ज़मानत याचिका लगाई गई थी। वो ज़मानत याचिका जो लगाई गई थी वो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जयपुर के विशिष्ट न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट में लगाई गई थी और खगेंद्र कुमार शर्मा की ओर से जो बलजीत यादव की जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा की ओर से उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी दी है कि जो खेल सामग्री की अत्यधिक दरों पर जो निविदाओं को मंजूरी दी गई वो प्रथम दृष्टा यह स्पष्ट होता है कि वो अपराध कारित किया गया। साथ ही जो पत्रावली में जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बलजीत यादव की इनमें कोई भूमिका नहीं है या फिर जो गबन हुआ उसकी जो भी आगम थी उसके क्रियाकलापों में वो शामिल नहीं है। और जो विद्यालयों में जो खेल सामग्री की जो सप्लाई की गई और जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें जो अनियमितता थी उसमें उनका जो शामिल होना एक गंभीर आरोप उन पे जो माना है कि भाई ये गंभीर आरोप है और न्यायालय ने इसको ये मानते हुए इसको सुदृढ़ आधार मानते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। और अब फिलहाल बलजीत यादव जो हैं वो अभी जेल में हैं, लेकिन जो ये जयपुर की जो कोर्ट है विशिष्ट न्यायालय, यहाँ से जमानत खारिज होने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब इसके बाद में बलजीत यादव के जो वकील हैं उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई जाएगी। लेकिन अभी देखना यह है कि इस मामले में आखिर कितने नए मोड़ आते हैं। फिलहाल बलजीत यादव पिछले करीब 3 महीने से जेल में हैं और जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो पाई है। साथ ही साथ इस मामले में यह भी देखने की बात है कि इस मामले जो ये पूरा प्रकरण था इससे जो लोग भी जुड़े हुए थे, चाहे वो जिनके नामों से डमी फर्में बनाई गई थी, वो चाहे बलजीत यादव के जो एम्प्लॉय थे या उनके कोई रिश्तेदार थे जिनके नाम से वो 4 डमी फर्में बनाई गई थी, वो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई रहती है आगे, या फिर जिन लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ या जिन के खातों से पैसे को निकाल के और जो गबन की जो राशि थी उससे ज़मीनों की जो खरीद की गई थी, उन सब लोगों के खिलाफ आखिर क्या आगे कार्रवाई रहेगी ये भी ईडी की जांच में आगे देखने में सामने आएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मुद्दा यह है कि बलजीत यादव जो कि 3 महीने से जेल में है, तो उनकी आखिर जमानत इस मामले में कब तक होती है या फिर उन्हें अभी और जेल में रहना पड़ सकता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं जूम द न्यूज़। मैं सुजीत कुमार, जय हिंद।